प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। साथ ही जिस तरीके से योगी सरकार पंचायत चुनाव को संपन्न करा रही है, इसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की सुनामी लगातार बढ़ती चली जा रही, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। क्या जानकारी देखने के लिए मिली है, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार बढ़ते कोविड के केसेस के बीच में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। कल दूसरे चरण का मतदान भी आपको देखने के लिए मिला था। पंचायत चुनाव में बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जम करके कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही। इसी को लेकर के एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है, पूरी अपडेट यहां से देख लीजिए। बताया जा रहा है कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे चुनाव के तरीके पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिस तरह से हो रहे हैं पंचायत चुनाव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर बताया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के दौरान पंचायत चुनाव कराने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था, इसके बावजूद कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों व सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही लोक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर पुलिस को बूथों पर भेजा गया है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चुनाव कराने वाले अधिकारियों को भी नहीं पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर से सरकार को फटकार लगाई गई है। बताया गया जिस तरीके से पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है, वह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। सरकार जल्दी में पंचायत चुनाव को संपन्न करा लेना चाहती है। 2 चरण का मतदान भी आपको देखने के लिए मिल गया है, जहां पर काफी अव्यवस्थाएं भी आपको देखने के लिए मिली हैं। बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। काफी जगह से जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। ड्यूटी पर पंचायत चुनाव कराने पहुंचे कर्मचारियों की मौत भी हो गई है। इसी को लेकर के सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है। सरकार से या तो पंचायत चुनाव को रोक देने की बात कही गई है, या फिर सही तरीके से पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाए, जिसमें कोविड की गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। यहाँ आगे बताया गया, चुनाव के फोटोग्राफ से स्पष्ट है कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। कई चुनावी रैलियों में लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हैं। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए। खंडपीठ ने कहा सरकार के पास सिर्फ अर्थव्यवस्था बचाना मायने रखता है, लेकिन जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसके लिए बेड और बटर बेकार है। तो बड़ी टिप्पणी है यहाँ से हाई कोर्ट की, जिसमें सरकार को कहा गया है कि आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता है, जबकि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जनमानस के जीवन को बचाने की। खाने पीने की चीजों से भरी किराना की दुकानें या बाइक और कार से भरे शोरूम हैं, लेकिन दवा की दुकानें खाली हैं। जरूरी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो दुकानों का क्या तात्पर्य रह जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से बड़ी फटकार देखने के लिए मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। पूरे प्रदेश में कोरोना का संकट गहरा चुका है। ऐसे में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके 7 शहरों में लगाने के लिए भी कहा था, लेकिन सरकार ने उस चीज से भी इनकार कर दिया। सरकार ने स्पष्ट तौर से बोला है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार की पहली प्रायोरिटी जनमानस की आजीविका को बचाना है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण हालत खराब होते जा रहे हैं। इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। देख सकते हैं, बताया गया प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में बढ़ते कोविड संक्रमण पर सीएम योगी से की बात। यहाँ देखिए, बताया गया यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण व आम लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस जनमानस की नाराजगी तो देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ प्रदेश के जो विधायक और मंत्री लोग हैं, वो भी लगातार सरकार को खत और चिट्ठियां लिख रहे हैं
कि पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना महामारी का रूप विकराल होता जा रहा है, कहीं भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में काफी अनुनय विनय की जा रही है सरकार से पंचायत चुनाव को टालने के लिए, लेकिन सरकार किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगी जी से फोन पर बात की गई है, जिसमें कहा गया है यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण और आम लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों और प्राइवेट पैथोलॉजी में कोविड जांच न कराए जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी आरोपों को लेकर के जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि आपको पता है, सरकार के मंत्री, सांसद और जिम्मेदार कार्यकर्ता लगातार व्यवस्था की खामियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। माना जा रहा है सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को भांपकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आए हैं और उन्होंने कोविड संक्रमण को रोकथाम व प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री से जिस तरह से बात की है, जानकारी ली है, उससे आने वाले दिनों में केंद्र की मदद का दायरा बढ़ सकता है। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि योगी सरकार का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरफियर करना पड़ रहा है। भाजपा के विधायक, मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनका स्पष्ट तौर से कहना है चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जनमानस की जिंदगी को बचाया जाए। अगर जिंदा रहे तो चुनाव को बाद में भी संपन्न करा लेंगे। तो यहाँ पर लगातार नाराजगी बढ़ती चली जा रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैसले सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, क्या पंचायत चुनाव को टाला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाही पंचायत चुनाव में ही देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, कल दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न करा लिया गया है। ऐसे में प्रदेश में 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान छुटपुट की हिंसा की घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पंचायत चुनाव ज्यादातर जगह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें अगर कोविड गाइडलाइंस की, तो बिल्कुल भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है। लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। जनता में बिल्कुल भी कोविड का खौफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक दूसरे से सट करके खड़े हो रहे हैं। मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी कोरोना का खौफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में जम करके पंचायत चुनाव की वोटिंग में भाग ले रहे हैं। अब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई है, जिसमें पंचायत चुनाव को तत्काल प्रभाव से रोक देने की मांग की गई है। सचिन भारद्वाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसमें पंचायत चुनाव को रोक देने की मांग की गई है। जल्द ही आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। अब वहां से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसके ऊपर सभी लोगों की निगाहें टिक गई हैं। आज की पंचायत चुनाव की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।